भव्या हुई प्रेग्नेंट। जी हाँ दोस्तों, सीरियल मेरी भव्या लाइफ में अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहाँ हर रिश्ता, हर भावना और हर झूठ की परतें एक एक करके खुलने लगी हैं। पगफेरे की रस्म के बाद भव्या और ऋषांक अपने ससुराल लौटते हैं। पूरे घर में रस्मों की धूम है, चारों तरफ रौनक है, लेकिन इन सब के बीच छिपा हुआ एक तूफान धीरे धीरे आकार ले रहा है। जैसे ही भव्या घर में कदम रखती है, उसकी आंखें उस झूठ की परछाइयों को पहचानने लगती हैं, जिनकी वजह से उसके और ऋषांक के बीच दूरी आई थी। घर के आंगन में सबके सामने मुस्कुराती हुई भव्या भीतर ही भीतर एक सच की तलवार से झुलस रही होती है। उसे अब यह समझ आने लगा कि उसके और ऋषांक के रिश्ते में आई दरार की असली वजह कोई और नहीं बल्कि बुआ जी थीं। वही बुआ जी जो हमेशा परिवार की भलाई की बात करती थीं, वही जो हमेशा यह जताती थीं कि उन्हें ऋषांक की खुशियों से ज्यादा कोई चीज़ प्यारी नहीं। दरअसल वही उनके रिश्ते की सबसे बड़ी दुश्मन निकलीं। भव्या को धीरे धीरे उन सब बातों का एहसास होता है जो अतीत में उसे झकझोरती रही थीं। उसे वह दिन याद आता है जब उसने ऋषांक को दूर और बेरुखा महसूस किया, जब उसने खुद को अकेला, उपेक्षित और गलत समझा। और अब सच्चाई सामने है, बुआ जी ने ही चालाकी से यह सब करवाया। उन्होंने जानबूझकर गलतफहमियां पैदा की, बातें तोड़ी मरोड़ी और भव्या को कमज़ोर बनाने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस बार किस्मत ने भव्या का साथ दिया। उसे बुआ जी की काली करतूतों के पक्के सबूत हाथ लग जाते हैं। एक ऑडियो रिकॉर्डिंग, कुछ मैसेज और पुराने सीसीटीवी फुटेज जिनमें बुआ जी का असली चेहरा साफ दिखाई देता है। भव्या जब यह सबूत लेकर बुआ जी के सामने जाती है, तो बुआ जी अपनी आदत के अनुसार फिर से ताना मारती हैं। वह कहती हैं, यह सबूत दिखाकर भी तू कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऋषांक तुझसे प्यार नहीं करता। वह मोटी और अनाकर्षक लड़कियों से नफरत करता है। उसने तो तुझसे सिर्फ परिवार की जिद की वजह से शादी की है। लेकिन बुआ जी नहीं जानती कि भव्या और ऋषांक के बीच अब वो सारे बादल हट चुके हैं जो कभी उनके रिश्ते को धुंधला करते थे। उन दोनों ने दिल से एक दूसरे को स्वीकार कर लिया है, और इसी रिश्ते की मिठास अब एक नई सुबह देने जा रही है। भव्या अब ऋषांक को एक बहुत बड़ी और अनमोल खबर देने वाली है। वह उसके सामने बैठकर धीरे से कहती है, मैं माँ बनने वाली हूँ। तुम्हारे बच्चे की माँ। एक क्षण के लिए कमरे में खामोशी छा जाती है। ऋषांक की आंखें चौड़ी हो जाती चेहरा भावनाओं से भरा हुआ, लेकिन उस पर खुशी का नहीं, उलझन का साया है। ऋषांक इस खबर के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होता। वह उलझन में आ जाता है, और सबसे बड़ी बात, वह बुआ जी की बातों में आ जाता है। वही बुआ जी जो अब भी चाहती हैं कि भव्या को घर से बाहर निकाल दिया जाए, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर भव्या इस घर की बहू बनी रही तो उनकी चालें नाकाम हो जाएंगी। ऋषांक भ्रमित हो जाता है। वह कहता है कि वह इस बच्चे के लिए तैयार नहीं है। उसकी बातों से भव्या का दिल टूट जाता है। वह सोचती है, क्या यह वही ऋषांक है जिसने उससे हमेशा साथ निभाने का वादा किया था? बिना कोई और बहस किए भव्या एक चुपचाप फैसला ले लेती है। वह अपने कमरे में जाती है, अपनी कुछ ज़रूरी चीज़ें बैग में रखती है और घर छोड़ने का निर्णय ले लेती है। जाते जाते वह एक आखिरी बार पूरे घर की ओर देखती है, जहाँ कभी उसने एक नया जीवन शुरू करने का सपना देखा था। दरवाजे पर खड़ी भव्या की आंखों में आंसू हैं, लेकिन उनमें आत्मविश्वास की चमक भी है। वह जानती है कि वह अकेली नहीं है, अब उसके साथ उसका बच्चा है, और शायद यही रिश्ता अब उसे नई ताकत देगा। जैसे ही वह बाहर निकलती है, अचानक पीछे से ऋषांक की आवाज़ आती है। वह दौड़ता हुआ आता है, बुआ जी की सच्चाई खुद देख चुका होता है। वह गिरते हुए कदमों से भव्या के सामने आता है, उसकी आंखों में पछतावे का सैलाब उमड़ रहा होता है। भव्या, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और अपने बच्चे को खो नहीं सकता। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। भव्या की आंखें भर आती हैं, लेकिन इस बार वे आंसू दुख के नहीं, सुकून के होते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, यह तो एक नई शुरुआत है। एक माँ बनने की, एक मजबूत रिश्ते की, और एक औरत की जो झूठ के अंधेरे से निकलकर अब अपने सच के उजाले में जीना सीख चुकी है। तो दोस्तों, मेरी भव्या लाइफ में आने वाला यह मोड़ जितना भावुक है, उतना ही सशक्त भी। आप बताइए, आपको भव्या और ऋषांक की यह नई शुरुआत कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि उनका रिश्ता अब और मजबूत हो पाएगा?
कमेंट में ज़रूर बताइए और बने रहिए, क्योंकि अभी कहानी में बहुत कुछ बाकी है।